सर मैं और मेरे टाइम से गुरुदेव इलेक्ट्रिक्स वर्क्स सांसी जो कि पुराने बस स्टैंड के साथ है, वहां के जो मालिक है ऑनर है राजेश कुमार चंद्रा, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की जो है कोशिश की है। सर मेरे हस्बैंड जो है पिछले 5 साल से उनके पास जो है काम कर रहे थे। उसके बाद जो है हमारी मैरिज हुई। मैरिज के कुछ टाइम में वो हमारे घर पे आए। उन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर दबाव बनाया कि हाँ इसको भी वहां पे लाना शुरू कर दो, तो उसके बदले में जो है हम जो तुम्हें अच्छा जो है सैलरी देंगे, अच्छा जो है वेतन देंगे और हमें किसी भी बाहर के आदमी की जरूरत नहीं है। तो सर ये सब मतलब दबाव उन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर बनाए। फिर उन्होंने जो है मेरे को काम को चलने के लिए बोला। और वैसे सर मैंने वहां पे 2 साल जो है मैंने वहां पे जो है काम किया है। 2 साल काम करने के बाद 5-6 महीनों से ही उन्होंने मेरे साथ जो है गलत व्यवहार उन्होंने जो है शुरू कर दिया। जैसे मेरे को मतलब बिना किसी काम से मेरे कैबिन में आ जाते थे और फिर मेरे को टच करते थे और मेरे साथ तो ऐसे गंदी बातें बोलते थे। तो सर मैंने उनको ऐसा नहीं कि मैंने उनको नहीं बोला, मैंने उनको बोला कि मेरे साथ ये सब मत करो, मेरे को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। तो सर उन्होंने मुझे जॉब से निकालने की जो है धमकी दी और मेरे पति को जो है जान से मारने की धमकी दी सर। इसी वजह से मैं चुप रही। फिर उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारा जो मेन गेट है उसको जो है कूद के वो अंदर आए। हमारा गेट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जब हम उसको खोलते हैं तभी वो खुलता है, ऐसे वो नहीं खुलता है। तो वो मेन गेट जो है खुद के अंदर एंटर हो गए और मेरे दरवाजा खटखटाने लगे। सर मैंने दरवाजा नहीं खुला। जब इतनी घटना हो गई उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसी बात है और ये मेरे को जो है टॉर्चर कर रहे हैं। तब मेरे हस्बैंड ने जो है उनके साथ और उनकी मिसेज के साथ जो है बात की। सर वो हमारे घर आए और हमसे कानूनी कार्रवाई ना करने की अपील की कि ये घर की बात है, इसको यहीं पे दबा दो और जो आज हमारा काम ऊंचाइयों पे जा रहा है वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो सर वो हमें बच्चों की तरह रखते थे, हम भी उनको माँ बाप मानते थे, बहुत सम्मान करते। तो उसकी वजह से हमने ये बात दबा दी। लेकिन सर वो अपनी हरकतों से जो है बाज नहीं आए। फिर उसके कुछ टाइम बाद ही 15-20 दिन बाद वो फिर से गेट कूद के आए और मेरे को बोला कि मुझे आपसे कुछ काम है। तो आके सीधा बेड पे ऊपर मतलब उन्होंने पहले मेरे को ये बोला कि मुझे आपसे कुछ काम है और काम के बहाने से जो है वो अंदर एंटर हुए और जैसे ही वो बेड पे बैठ गए और सर मैं उनको पानी देने के लिए गई और फिर अंदर आई तो वैसे ही मैंने उनको पानी दिया तो मेरे को उन्होंने झपट लिया एकदम। मेरे साथ उन्होंने जो है बलात्कार करने की कोशिश की है सर, जिसके कि हमारे पास जो है मौजूदा सबूत है और जो हमने मतलब अपनी जो है पुलिस के पास जो सबूत है हमारे पास वो प्रूफ से वो दे दिए हैं। बाकी कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। नौकरी आप कर रहे थे पहले उनके पास या आप क्या है? सर मेरे हस्बैंड जो है पिछले 5 सालों से उनके पास काम कर रहे थे। आप कितने टाइम से जॉब कर रहे थे? सर मैं 2 साल। ये जो घटना मतलब उसमें ये छेड़खानी वाली बात आप जो बता रहे हैं हाँ। ये पिछले 6 महीने से स्टार्ट हुई? हाँ जी, पिछले 5-6 महीनों से वो मेरे को नोटिस कर रहे थे सर, देख रहे थे। अब मैं किसी को ऐसा नहीं बोल सकती कि आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। अच्छा एक बात मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 6 महीने से आपसे थोड़ी बहुत मतलब छेड़खानी कर रहे थे, वो बातें आपने अपने हस्बैंड को नहीं बताई? सर इसलिए नहीं बताई क्योंकि उन्होंने मेरे हस्बैंड को जो है जान से मतलब मारने की धमकी दी थी और बोला था कि तुम दोनों को जो है जॉब से निकाल दूंगा और ये भी बोला था कि तुम्हारा हांसी शहर में जो है कोई नहीं और पुलिस में भी हमारी महकमे में बहुत चलती है तो वो कानून भी तुम हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो सर उन्होंने मुझे जो है डरा के रखा था पहले तो। डर के मारे आपने अपनी बातें हस्बैंड को नहीं? हाँ, और बातें तो मैंने तब बताई सर जब वो गेट कूद के मैंने गेट कूद के अंदर आए तब मैंने बोला कि बात बहुत गंभीर हो गई है, मुझे अपने हस्बैंड को बात बतानी चाहिए ताकि बात कल को ज्यादा ना बढ़े। गेट जब आप गेट की बात करेंगे वो आपके घर पे आया? हाँ जी। आपका जो घर है आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आया? हाँ जी, हाँ जी सर। 2 मतलब मेन गेट है और एक अंदर दरवाजा है। तो गेट से कूद के गेट के कूद के आया। कितने फुट का गेट है? ऐसा जी गेट हमारा 6 फुट का गेट है। तो वो 6 फुट का गेट अंदर कूद के आए तो बकायदा उन्होंने दरवाजा खींचा, नीचे वाली हमारी कुंडी तोड़ी, अंदर घुसते ही हाथापाई स्टार्ट कर दी उन्होंने। गेट तोड़ा पहले जी। आज टूटा हुआ है सर गेट, बल्कि पुलिस महकमे ने पूरी रिपोर्ट करी है, वहाँ पे मौके पे पुलिस भी गई है, सारी कानूनी कार्रवाई तरीके से हुई है सर, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 6 महीने से वो बातें आपने मतलब उनकी पत्नी को नहीं बताया क्योंकि आप बोल रहे कि माफी मांगने के लिए वो पति पत्नी दोनों आपके घर आए, क्या उनके परिवार को ये चीज नहीं बताया कि आपके हस्बैंड ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें? हाँ जी सर, बिल्कुल बताई थी। उनकी जो मिसेज है उनको हमने बात बताई थी, फिर वो हमारे घर आए यही बताने के लिए कि कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, उस बात के ऊपर मिट्टी डाली जाए, तुम हमारे बच्चों के जैसे हैं, कानूनी कार्रवाई आगे मत करो और अगर तुम कानून कार्रवाई करते हो तो जो हमारा काम चला है वो मिट्टी में मिल जाएगा सारा। ये भी हमारे पास प्रॉपर मौजूदा सबूत है सर। उसके
हाँ जी, उनकी पत्नी मिसिज की यही बात थी और उसके भी हमारे पास प्रूफ है। बल्कि मिसिज को भी पता था इस बारे में आपके साथ हाँ छेड़खानी की है। हाँ जी, बिल्कुल पता था, तो अभी वो हमारे घर आए हैं। ये बातें मतलब आप मिसिज उनके हैं, उसके बाद में भी आपसे छेड़खानी की? उसके बाद ही सर, जो मेन हरकत की है उन्होंने उसके बाद ही की है, बल्कि समझाने के बावजूद भी वो समझे नहीं। अभी आपने उनसे एफआईआर करवाई उसकी? हाँ जी बिल्कुल सर। नहीं सर, ऐसा कुछ नोटिस नहीं हुआ। एक्चुअली ये मेरे पीठ पीछे ही जो करते थे, हाँ। ये हमेशा मेरे पीठ पीछे ही करते थे। मैं एक्चुअली मेरा अकाउंट्स का काम था वहाँ पे। हाँ। तो जैसे इन्होंने क्या करा, कुछ टाइम से 6 महीने से इन्होंने मेरे को मार्केट में बिजनेस शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी गलत नजर थी इनके ऊपर। तो उसके चलते इन्होंने मेरे को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। दुकान के मालिक उन्होंने बिजनेस? हाँ जी, गुरचुली वहाँ पे ऑनलाइन का काम है हमारा, वहाँ पे ऑनलाइन का काम था, तो वहाँ पे एज ए मैनेजर इनको बैठा रखा था। अच्छा, जी। ऑनलाइन ये जो अमेज़न पे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसको भी काम था, तो हाँ जी, वो सारा मैं ही देखता था। बाकी इनके नीचे स्टाफ था, लेडीज स्टाफ था वहाँ पे सारा का सारा। इतना होने के बावजूद भी वो वहां जाके गलत हरकतें करते थे, उल्टा सीधा कमेंट पास करते थे इनको, जिसके भी हमारे पास मौजूदा सबूत है। हाँ जी। आपको कब ये बातें कब? सर मेरे को ये बात 26 या 27 तारीख को पता लगी है। उसके बाद हम इनके घर गए हैं और इनकी मिसिज और राजेश कुमार जलंधरा इनसे बात करी है कि ऐसी हरकत आपने करी है, ऐसी हरकत, और हमने आपके पास काम नहीं करना और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके भी जब वो हमारे घर आए, उसके बाद उन्होंने हमें समझाया तरीके से कि ऐसी चीज नहीं है, गलती होगी, हाथ पैर जोड़े हैं, नाक तक गटके गए हैं उसकी। हाँ जी, उसके भी हमारे पास मौजूदा सबूत हैं, वो भी हम वक्त आने पे दिखा देंगे। दूसरी बात, 15 से 20 दिन बाद ठीक इन्होंने दोबारा वही हरकत करी। मैं इशार गया हुआ था और पीछे से हमारा मेन गेट कूद के अंदर घुस गए और इनके साथ बलात्कार करने की पूरी कोशिश की है उन्होंने, हाथापाई हुई है, जिसके भी हमारे पास मौजूदा सबूत हैं, जो कि हमने कानून को दे रखे हैं और कानून अपने तरीके से कार्रवाई कर रहा है। और प्लस में इनको बहम ये था कि हमारी पुलिस महकमे में चलती बहुत है, क्योंकि एक्चुअली इनका सामान जाता है महकमे में, तो उसके चलते चलते इनको इस चीज का बहम था कि हमारा एक फोन करते ही हमारा कुछ नहीं होगा, कानून हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये वर्डिंग इनकी मिसिज की थी, सुमन जलंधरा की। आप दोबारा बता रहे, दोबारा जो हरकत थी वो समझौते के बाद हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझौते के बाद इन्होंने दोबारा इस तरह का काम करा है। तो जो पहली बार समझौता हुआ था उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है जी। जो दूसरी बार ये हमें धमकी देने और डराने आए उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हमारे पास प्रॉपर क्लिप्स है जी इनकी, ए से लेके जेड तक। तो उनकी जो मिसेज थी वो आप नाम ले सुमन जलंधरा। सुमन जलंधरा जी। तो उसने भी अभी कुछ आपसे कहा है अभी की जो अभी घटना हुई है? हाँ जी, अभी वो पीछे थाने में आए थे, उन्होंने अभी बोला है कि भाई गलती हुई है हमसे, हम तो सॉरी फील कर रहे हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। मतलब पहली बार में आपने माफी दे दी थी? हाँ जी, पहली बार में हमने मतलब पहली बार क्या किया, उन्होंने कमेंट पास कर रहे थे, हाथ पकड़ लिया करते वहीं पे ड्यूटी पे ही। तो वहां तक जब सीमित था तो वहां पे इन्होंने कह दिया मेरे को, तो मैंने उनको स्पष्ट कह दिया कि ऐसा काम नहीं चलेगा। तो उसके बाद ठीक 15-20 दिन बाद उन्होंने दोबारा गेट कूद के अंदर एंट्री कर ली वो, फिर उसके बाद घर में घुस गए हमारे पीठ पीछे शाम के टाइम। तो एक चीज तो इसमें क्या बोलो कि प्रशासन उनके हाथ में कहीं कहीं ऐसा अपराधी कोई भी ऐसा अपराध करता जी 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 अंजाम देता है तो वो दोषी होता है, चाहे वो प्रशासन का साथी हो। जी सर, वो चीजें होती है। जी सर। तो अभी तक वो भी खाली घूम रहे हैं फिलहाल, प्रॉपर बैठे हैं। हाँ जी, उनको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। मतलब महकमे ने प्रॉपर सबूत देने के बावजूद भी वो एग्री नहीं कर रहा कि मैंने गलतियां करी हैं। अभी तक पकड़ा नहीं गया वो। तो हम किस प्रकार की कार्रवाई जा रही है? तो हम सरकार से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि गुरुदेव इलेक्ट्रिक पुराना बस स्टैंड पे जो उनके प्रोपराइटर हैं राजेश कुमार जलंधरा को, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और भविष्य में इस तरह का काम कभी ना हो। वो अभी गिरफ्तार नहीं किया गया? आपने जो एफआईआर दर्ज करी है, जो सारे सबूत? ना सर, कोई गिरफ्तार नहीं किया उनको। मौके पर उन्होंने अपनी गलतियां मानी है कि हमने जब प्रॉपर प्रूफ हमने जब दिए हैं कानून को, तो मौके पे उन्होंने अपनी गलतियां मान ली कि मेरे से ये गलती हो चुकी है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। उसके बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया सर। एफआईआर कटने के बाद अभी जो आपने कहा उसके बाद भी क्या कोई समझौते के लिए आपके पास आया कि अब गलती होगी दोबारा से? नहीं सर, उसके बाद हमारे पास कोई नहीं आया समझौते के लिए। ये आपने एफआईआर दर्ज कौन से थाने में दी थी? महिला? ये महिला थाना में दी थी सर। ठीक है सर, थैंक यू।